बताएंगे कि आईएमएफ ने ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का नया मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में बिजली की सब्सिडी से मुतालिक आदाद शुमार का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि आईएमएफ ने ट्यूबवेल के लिए सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ पेश की है। ज़राए के मुताबिक ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम पर 90 अरब रुपए खर्च होंगे। इसकी तजवीज़ आइंदा माह वफाकी काबीना को पेश की जा सकती है। इस स्कीम के लिए 30 अरब वफाक, 30 अरब सूबे और 30 अरब ट्यूबवेल सार्फिन अदा करेंगे। डाप्री ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में उनसे बात करते हैं। अली, बताइएगा, जिस तरह से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें भी इसमें मदद करेंगी, लेकिन जो सार्फिन पर एकदम से बोझ पड़ेगा उसके बारे में कुछ प्लान तरतीब दिया आईएमएफ ने या हुकूमत ने? देखिए, जो दुरुस्त बात है वो ये है कि जो आलमी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे वो मईशत के जो टूल और आईएमएफ को जो यूज़ करती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़, तो वो उसको एक मंडी बनाना चाहते हैं। वो अपनी तमाम चीज़ें जो है वो उन मंडियों में बेचना चाहते हैं और उनको खुद इन्हिसारी से दूर करना चाहते हैं। यही वजह है कि ये मेरे पास मौजूद है, ये बजट स्पीच जो इसाक डार साहब ने पेश की थी, और इसके पूरी डिटेल इसमें मौजूद है कि उन्होंने जो किसानों के लिए ट्यूबवेल की जो सोलराइजेशन है उसके लिए 30 अरब रुपये रखे थे। सूबाई हुकूमतों ने भी इसमें हिस्सा डालना था। पहले जो है वो इसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन अब आईएमएफ को उसके ऊपर एतराज़ आ गया है कि जी ये नहीं होनी चाहिए सब्सिडी। अगर आप ये सब्सिडी देंगे तो उसके नतीजे में जो है वो जो उनके पैसों की वापसी है या जो उनका मईशत का प्लान है वो प्लान उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जिसकी वजह से बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि वो हमें हर उस चीज़ से पीछे करना चाहते हैं, यानी हमें खुराक तक से महरूम कर देना चाहते हैं। अगर किसानों को ट्यूबवेल के ऊपर ये 50,000 जो है वो ज़रूरी ट्यूबवेल जो है वो लगाए जाना थे, सोलराइजेशन की जानी थी उनकी, उसके लिए 30 अरब रुपए जो है वो रखे गए थे। 10 अरब रुपए की उसमें सब्सिडी रखी गई थी। इसी तरह से जो शमसी तवानाई अमूमी मार्केट में होती है, घरेलू सार्फिन के लिए होती है, उसके ऊपर भी जो है वो पिछला बजट जो था, जो इसाक डार साहब ने पेश किया था, उस वक्त उसके ऊपर भी जो उसकी टैक्सेशन थी उसके ऊपर उसको ज़ीरो पे ले आए थे और उसका फ़ायदा हुआ था। मार्केट में जो सोलर की कीमतें आसमान पे जा रही थी वो वहाँ से डाउन हुई थी। इसी तरह से लोगों को आसानी मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन ज़ाहिर है जो साहूकार है उसने तो अपने पैसे निकालने हैं, उसे क्या लगे अवाम से कि अवाम का क्या हाल है। अभी हाल ही में देख लें कि आईएमएफ के आने से पहले हमें पिछले किए हुए मुआहदों और सब कुछ के नतीजे में हमें गैस की कीमत जो है वो 172% महंगा करनी पड़ी। तो हम जकड़े हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि सही बात यह ऐसा नहीं है कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमारे सिस्टम का भी फॉल्ट है। 2006 से लेके इतना बड़ा डेटा एफबीआर के पास मौजूद है कि जिससे बड़ी आसानी से पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकल सकता है, लेकिन उस डेटा को यूज़ नहीं किया जा रहा। सारी हुकूमतें नहीं यूज़ कर रही। मैं किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार करार नहीं दे रहा। इवन सदर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने 15-16 बड़े शहरों में इसी पे जो दस्तावेजी मईशत कराने के लिए उस पे दुकान पे जगहों पे लोग गए थे, दस्तावेजी मईशत बनना शुरू हुई थी। लेकिन जब उनको रिपोर्ट दी गई कि ये ताजर तबका आपके खिलाफ हो जाएगा तो वो भी उससे पीछे हट गए। बाकी हुकूमतें भी यही करती रही हैं। लोगों के बाहर जाने का, लोगों के बच्चों का, उनकी फीसों का, गाड़ियों का सारा टेक्निकल डेटा जिसकी आईएमएफ बात कर रहा है वो डेटा मौजूद है। बड़े बड़े मेन होल इस मईशत को ब्लीड करने के खुले हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस तरफ जाने को तैयार नहीं। और उनका मकसद क्या है? अगर यानी जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, अगर ये 50,000 ट्यूबवेल लग जाएंगे तो डीजल कहाँ लगेगा? पेट्रोल की जो बिल है वो कहाँ जाएगा? तो ये डीजल और पेट्रोल हम कहाँ से लेते हैं? इसी वेस्ट से लेते हैं ना। अली शेर हमारे साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।